Hello, good morning students. How are you? I hope all are fit and fine. So student, today we are going to learn subject English grammar and take out your book and open page number 43. So today we learn this, that, this और those. आज हम लर्न करेंगे this. What is use for this, that, this and those. तो this, that, this और those हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो हमारी रूटीन लाइफ में चीज़ को दर्शाने के लिए, व्यक्ति को, प्लेस को या नज़दीक या दूर दर्शाने के लिए हम जिस चीज़ों का यूज़ करते हैं या जिस दिस, दैट, दिस और दोज का यूज़ हम कैसे करते हैं वो आज हम लर्न करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल WEVUSE यूज़, THIS दिस, THET दैट, THES दिस, THOSE this, TO2 SHOW show, THE the, CLOSE closer, OBGCT objects, SANE and, THE the, FATHER feather, ONE S. So students, we use this, that, this, those to show the closer objects and the further one. Means जो चीज़ हम ऑब्जेक्ट्स मीन एनीथिंग है ना, वॉट एवर मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज़. ओके, सो वो दर्शाने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ शो द क्लोजर मीन नज़दीक है ना. दिस बॉडी इज क्लोजर टू मी, ये क्या है, क्लोजर टू मी. बट दिस फैन इज क्लोजर, नो दैट फैन. ओके, सो नॉट क्लोजर मी, वो मुझसे क्या है, बहुत दूर है. जैसे विंडो मुझसे बहुत दूर है लेकिन ब्लैक बोर्ड क्या है, वो मुझसे क्लोजर, नज़दीक है. एंड ऑब्जेक्ट एंड द फेदर वन, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है और जो नज़दीक, उसको दर्शाने के लिए हम दिस, दैट, दिस और दोस का यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज सेंटेंस दिस, और दिस को हम क्या कहते हैं, THIS दिस मीन यह, क्या, यह. हिंदी में उसका मीनिंग होता है यह. सो THIS दिस, ANE एंड, THESE दिस, ARE USED यूज्ड, TO2 SHOW शो, CLOSER क्लोजर, OBGTES ऑब्जेक्ट्स. दिस एंड दिस आर यूज्ड टू शो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स. हम क्या यूज़ करेंगे, दिस. ओके, व्हाट, दिस, THIS दिस एंड THE दिस. THI दिस इज सिंगुलर है ना, ये एक वचन है और ये बहुवचन है. एक से जब ज़्यादा होता है तब हम इसका यूज़, तो दिस एंड दिस सिंगुलर और प्लूरल है. लेकिन दिस एंड दिस आर यूज्ड टू शो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स. टू शो क्लोजर ऑब्जेक्ट मीन्स दिस बॉडी इज क्लोजर टू मी, ये क्लोजर है इसलिए दर्शाने की मुझे दिस बॉडी इज क्लोज टू मी. मैं क्या बोलूँगी, दिस बॉडी इज क्लोज टू मी. ओके, दिस बुक इज क्लोज, दिस बुक इज क्लोज टू मी एंड दिस बेंचेस इज क्लोज टू मी, बेंचेस है ना. सो दिस एंड दिस आर यूज्ड टू शो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स. दिस और ये दिस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारी क्लोजर मीन हमारी नज़दीक होती है. हमारी नज़दीक जो होती है उसको दर्शाने के लिए हम दिस और ये दिस का यूज़ करते हैं. ये सिंगुलर है, वो प्लूरल है, ये एक वचन है, वो बहुवचन है. THET दैट, ANE एंड, THOSE those, ARE USED यूज्ड, TO2 SHOW show, OBGECTS objects, THET that, ARE FAR far. That and those are used to show objects that are far. Okay, you understood student? क्या कह रहे हैं कि that, ये that and those
बोथ आर, है ना, दैट एंड दोज। टू यूज़, हम उसका यूज़ कर, जो ऑब्जेक्ट है ना, सो ऑब्जेक्ट दैट आर फार, जो हमसे दूर होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं दैट फैन। ओके, सो हम क्या यूज़ करेंगे, फैन मुझसे बहुत दूर है तो हम फैन दैट का यूज़ करेंगे। दोज, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है हमसे दूर होती है, तो इसके लिए हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड ओपन दिस पेज। सो यू लुक एट, है ना, दिस इज अ इनसाइड इन वन बॉय एंड वन हाउस एंड ट्री। सो दिस ट्रीज, है ना, ये ट्रीज है, ये क्या है, हमने क्यों यूज़ किया है दिस, तो ये ट्री नज़दीक है, तो ये क्यों, क्या हमने यूज़ किया है दिस इज अ सिंगुलर, है ना, एक वचन में। दिस बॉय, बॉय अकेला है और वो क्या है, नज़दीक है, तो दिस बॉय, है ना, तो दिस ब्लैक बोर्ड, है ना, एंड दिस माई चॉक। ओके, तो वैसे ही दिस ट्री, दिस बॉय, दैट बॉय, वाई दैट बॉय, दैट फैन, दैट बेंचीज, तो वो हम क्यों यूज़ करेंगे, वो हमसे क्या है, दूर है। अगर हम किसी को बन तो क्या कहेंगे, दैट, वो वहाँ पे है ना, सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस मीन यह, दैट मीन उस तरफ वो, और दिस मीन इन और दोज मीन उन। तो ऐसे हम शब्दों का यूज़ करते हैं नज़दीक और दूर बताने के लिए। सो दैट बॉय, बॉय बहुत दूर है, इसलिए हमने यूज़ किया दैट बॉय। दोज ट्रीज, वाई आर यूज दोज इज अ प्लूरल फॉर्म्स, है ना, प्लूरल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो एक से ज़्यादा है ना, 1 एंड 1 मोर देन, तो इसलिए हमने यूज़ किया दोज का। तो दोज ट्रीज यानी बहुत सारे ट्रीज है, तो दोज ट्रीज, माई आउटसाइड इज़ वेरी दोज ट्री, मैं ऐसा कैसे कि मेरे यहाँ से बाहर, मेरी जो बाहर की तरफ है वो बहुत सारे दोज ट्री, यानी कि मैं बहुत सारे ट्रीज देख सकती हूँ, मैं पर्टिकुलर एक ट्री नहीं देख रही हूँ, बहुत सारे ट्री देख रही हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँगी, दोज ट्री। तो वैसे ही दैट बॉय, दोज ट्री, तो नज़दीक और दूर को दर्शाने के एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल का हम यूज़ करते हैं। दिस एंड दिस इज अ सिंगुलर, एंड दैट एंड दोज इज अ प्लूरल, ये एक वचन है, दिस दैट और दिस, ये दिस और ये दिस, और ये दैट और दोज क्या है, प्लूरल है, ये बहुवचन है। सो स्टूडेंट्स, THE दिस इज यूज्ड फॉर मोर देन वन विच आर नियर टू यू। हम दिस का यूज़ करते हैं, तो दिस इज यूज्ड फॉर मोर देन वन विच, एक से ज़्यादा हमारे, देन वन विच आर नियर, जो एक हमारे नज़दीक होता है ना, तब एक जो हमारे वन विच यानी कि एक जो हमारे नज़दीक होता है, इसके लिए। एंड दिस का यूज़ करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर और वन पर्सन, सिंगुलर है एक वचन और ओनली वन पर्सन। और विच मीन्स, दिस में हमने सीखा ना, विच मीन्स जगह होती है, कोई चीज़ होती है, तो विच प्लेस, हम ऐसे कहेंगे व्हाट प्लेस, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे विच प्लेस, विच टाइम, है ना, तो हम दिस का यूज़ करेंगे ना, तो इसीलिए हम दिस, तो दिस का, और दिस का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो THIS दिस, ये वाला दिस हम यूज़ करेंगे, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस क्लासरूम, है ना, ऐसा वो कहेंगे हम, दोज क्लासरूम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस क्लासरूम। तो वैसे ही दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर और वन पर्सन, एंड प्लेस और थिंग्स विच इज नियर क्लोज टू यू, दिस टाइम इज माई मोबाइल इज क्लोज टू मी, दिस फैन इज क्लोज, है ना, दिस फैन इज क्लोज टू मी, वो मेरे नज़दीक है, मोबाइल नज़दीक है, ये फ़ैन मेरे नज़दीक है। दिस कपबोर्ड इज़ नियर मी, ओके, ये कपबोर्ड मेरे नज़दीक। दिस डोर नियर मी, दिस बेंच इज नियर मी, तो दिस का यूज़ हम इसलिए करते हैं। दैट, THET, दैट यूज्ड फॉर अ सिंगल और वन पर्सन, दैट का यूज़ क्यों करते हैं, सिंगल एक अकेला और वन पर्सन होता है,
प्लेस और दिन थिंग विच इज़ अ फार फ्रॉम यू, कुछ थिंग होती है और जो हमसे दूर होती है, तब हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट विंडो इज़ फार टू मी, ओके, जो विंडो है वो मुझसे क्या है, दूर है। एंड दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच आर फार फ्रॉम यू, ओके। ये सब चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं दोज का, तो ऐसे नहीं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ओके, वो सारी चीज़ जो होती है ना, दोज आर बेंचीज इज फार टू मी, ओके ना। ये जो सारी बेंचेस है वो मुझसे बहुत दूर है, फार फ्रॉम है ना, फार फ्रॉम यू, मैं ऐसा भी कहती हूँ वो सारी बेंचेस आपसे दूर है। तो पर्टिकुलर हम जब दिस, दैट, दिस और दोस का यूज़ करते हैं तो नज़दीक के लिए हम दिस और दिस का यूज़ करेंगे, क्लोज के लिए, और फार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दूर के लिए हम यूज़ करते हैं दैट और दोज। और वो जो भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, फिर एनी वॉट एवर कुछ भी होता है जो एक से ज़्यादा होता है, इसलिए हम दैट और दोज का, और ओनली वन पर्सन एंड सिंगल पर्सन के लिए हम एक वचन क्लोजर का दिस और दिस का दिस और ये दिस का यूज़ करते हैं। तो वी हैव use this, that, this and complete this exercise, okay. So first is a FILLFILL the BLANK blanks WITH with THIS this OR or THT that, so fill in the blanks with this or that। ये वाली जो blank है उसमें हम क्या use करेंगे, this or that, okay, this and that। blank is ANT, ant, okay। So look at this picture, ant is near या far, तो ant is a near, so we use this, okay, this is ant, है ना, this is an ant क्या है, नज़दीक है, इसलिए हमने क्या है, this is an ant, ये ant है, यह आंट है। एंड बी ब्लैंक ISPARROW स्पैरो इज अ स्पैरो, सो स्पैरो इज अ नियर या फार, सो स्पैरो इज अ फार, तो दैट इज अ स्पैरो, दैट मीन क्या कहेंगे दैट को, वो जो है क्या है, दूर है, स्पैरो है ना, तो दैट इज अ स्पैरो। एंड सी ब्लैंक IS a table, टेबल, सो टेबल इज अ नियर, सो नियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, है ना, नियर के लिए हम यूज़ करेंगे दिस, THIS, दिस इज अ टेबल, यह टेबल है। एंड डी IS ANNELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट भी हमारे नियर है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोज है ना, क्लोज कहते हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं इसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, योर कीप योर माइंड कि ऑलवेज दिस, दैट, दोज, है ना, सो वो जो वर्ड्स है जैसे दिस और दिस एंड दैट एंड दोज, सो कीप योर माइंड दिस वर्ड्स के ये नज़दीक और दूर को दर्शाने के लिए हम दिस, दैट, दोज इसका यूज़ करते हैं। सो एलिफेंट हमारे नज़दीक है तो हमने क्या यूज़ किया, दिस, एंड ब्लैंक IS ANNEAROPLAN एरोप्लेन, सो एरोप्लेन इज अ क्लोज टू मी, नो, एरोप्लेन इज फार टू मी, वाई, सो एरोप्लेन इज अ लैंड इन अ फ्लैट, है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हम उसको देर से ही देख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज एन एरोप्लेन, है ना, वो एरोप्लेन है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज एन एरोप्लेन, तो IS ANNEAROPLAN एरोप्लेन, दैट इज एन एरोप्लेन। So B again, B exercise, FILLFILL the BLANK blanks WITH THES this OR
OR or THOSE, those. Fill in the blanks with this or those. Okay, this form is a plural है ना, ये बहुवचन है, one and one more. So filling the blanks with use this or those. Both are same but we use in difference. Okay, like place, फिर पर्सन, उसी तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. सो दिस और दोज. सो ब्लैंक FLOWER, फ्लावर ARER, PINK, पिंक. ओके, सो flower are pink, but what color? And flower is a beautiful, and so flower is a pink. Okay, so flower is a far, close या far, so flower is a close. तो एक से ज़्यादा भी है और क्लोज भी. तो क्या है, वन एंड वन पर्सन. ओके, वन एंड वन मोर. तो फ्लावर इज़ वन, नो, ओनली वन फ्लावर है, नो, एक से ज़्यादा है. इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस का. क्या करेंगे, दिस का. क्यों, क्योंकि 2 फ्लावर है, 5 फ्लावर नहीं होते, 2 फ्लावर है, इसलिए हम दिस का यूज़ करेंगे. THESE, दिस फ्लावर आर ब्यूटीफुल. विच फ्लावर आर ब्यूटीफुल, तो दिस फ्लावर आर ब्यूटीफुल. वॉट, विच, तो 1 and 2 फ्लावर आर beautiful. And B, blank balloons are colorful. What? So blank, BALLO, and balloons ARERCOLOURFUL, colorful. Balloons are colorful. But only one balloons? No, there are 3 balloons in this, inside in book. Okay, there are 3 balloons. Okay, so balloon is a 3 different color है ना. So these balloons are colorful है ना. These balloons are those balloons are colorful. एक से ज़्यादा है, those balloons are colorful. And C, BRING, bring, blank LETTER, letters. So is a letter. So letter is a दिस या दोज. लेटर्स बहुत सारे होते हैं, सो वी यूज दोज. THOSE, दोज. ब्रिंग दोज लेटर. ब्रिंग, वो बहुत सारे लेटर्स लेके आया. ब्रिंग्स मीन लाना है ना, तो ब्रिंग्स मीन्स बहुत से. ब्रिंग्स दोज लेटर्स. एंड D इज अ BOKK, बुक्स, ARERHEAVY, heavy. Books are heavy. Books are heavy. Books कैसी है, बहुत सारी है, लेकिन वो कैसी है, heavy है. Heavy means weight. Weight में कैसी है, heavy है. तो these है ना, these means ये जो सारी बुक्स है ना, वो यहाँ पे those नहीं आएगा, these क्यों आएगा, क्योंकि बुक को हमें उठाना है ना, तो हम उठा के फील करेंगे ना. दिस बुक आर हैवी, नो, दिस बुक आर लाइट, बट पुट 3 more books, so his weight is heavy है ना. बट these books are heavy. ये जो बुक्स है 1 2 3 4 5 वो है, तो वो those नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हैवी बोल दिया है. तो हैवी क्या है, तो बुक्स की ये नहीं देखिए कि कितनी वो है, लेकिन हमें बुक का वेट देखना है, इसलिए यहाँ पे दिस आएगा. दिस बुक आर हैवी. एंड E, पेन्स आर माइन है ना. सो पेन्स, तो हाउ मैनी पेन्स, सो दोज. THOSE, दोज है ना. सो दोज पेन्स आर माइन. ये जो पेन है वो क्या है, मेरी है. सो स्टूडेंट, टुडे दोज पेन्स आर माइन. दोज पेन्स आर माइन. तो ये जो पेन्स है वो क्या है, माइन. माइन्स मीन मेरी है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न दिस, दैट, दिस और दोज. तो दिस इज अ सिंगुलर and this is a plural form. So we always
keep in mind this THI is this and THE this is a singular and is a use always closer things close place है ना एंड पर्सन। ये जो हमारे जो दिस और दिस का हम यूज़ करेंगे वो हमारे नज़दीक जो भी चीज़ होती है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। एंड दैट THET दैट एंड THOSE दोज, तो जो दैट एट दोज है वो हमसे दूर है तो हम बोलेंगे दैट, है ना। दोज एक से ज़्यादा, वन एंड वन मोर, ओके। एक है मेरे पास ये एक चौक है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई चौक, बट मैं एक से ज़्यादा ये चौक ले लूँगी, एक से ज़्यादा है तो कितने 4 चौक हो गए मेरे पास, तो वो दोज का यूज़ हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this topic and please keep practice at home. Thank you.